तुझे रेते नए लाड़ी लड़ाऊं बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। मनमोहन तुझे दिखाऊं, मनमोहन तुझे दिखाऊं, तुझे रेते नए लाड़ी लड़ाऊं, तुझे रेते नए लाड़ी लड़ाऊं बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। कमल का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की तान का, इठलाती बल खाती पतली कमल का। और पीला 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 पटिका बन जाऊं, पीला पटिका बन जाऊं बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, छैया में तुझको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुझको बिठा के। और हे कान्हा तेरे धीरे धीरे मैं तेरे धीरे धीरे, तेरे धीरे धीरे मैं तेरे धीरे धीरे, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं बसा कर नैनों में, हो बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। तेरे संग संग तेरे संग संग तेरे संग बसना तू बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, हो बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। बोल बाकी बिहारी लाल की। मैं क्या करूंगा यहाँ अरे प्रसाद ले जाओ तो लाके
उधर में लेट जमी पर लेटो, उधर में लेट जमी पर लेटो, लेट परला में लेटो, बड़ो दुख पायो भयो, बड़ो भयो तेरी आसंग लेटो, तू लेटत लेटत नहीं अगायो। वह क्षीर सागर के लेटन हारे को तू नाम जुबा पे कभू न लायो। अब लेटत लेटत लेट भयो, बंदे तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। सोते सोते जा रही है, लेकिन लेटते लेटते लोग नहीं थक रहे। ये धनधरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, ये धनधरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जो अंत का दिन आएगा। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम कुछ नहीं आएगा। यदि धर्म नहीं संघर्ष किया तो खाली जाएगा। भोगी भोगी मकान जाकर के तू वहाँ क्या खाएगा। कुछ देर ईश्वर भजन कर बंदे जो साथ तेरे आएगा जाएगा। भगवान का भजन ही साथ जाता है जाएगा। सब कुछ दिख रहा है। पल पल जो बीती जा रही, ये पल पल जो बीती जा रही, कुछ इसका ख्याल कर। पल पल जो बीती जा रही, इसका संदेश ला रही, इसका संदेश ला रही, इसका ख्याल करे, रूठी जो तुमसे जा रही आंखों की रोशनी, रूठी जो तुमसे जा रही आंखों की रोशनी, सर पे सफेदी आ गई, सर पे सफेदी आ गई, इसका ख्याल रहे, पल बीत जा रहे। बिनमोल तेरी जा रही, बिनमोल तेरी जा रही, इसका ख्याल करे, पल को बीत जा रही, इसका ख्याल इसका ख्याल इसलिए भाग और मुँह ममता में फंसे हुए हैं। कितना भी जगा लो कोई जगने वाला नहीं है। एक भजन होगा, उसके बाद हम भी चलेंगे। जब गांव वाले यहाँ से भाग रहे हैं हम यहाँ क्या करेंगे। ना घर तो है, यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है। मैंने देखा है कि झूठन की मान बढ़ाती ले गुंडन की है गई पामारी। पत्त बिरता घर भूखी मर जाब से पावे रंडी घर खाली। साधुन की निंदा हो रही है, गुंडों को खीर भरी थाली। तो आजकल जमाना देखा है मैंने, नोटों की माला पहनाई रंडी भरोगे नचकइयों को, 2 पैसे कोई दे ना सका सत्संग रूप करवैया को। किस तरह लगाएगा पार कोई भगवान धर्म की नैया। तो नैया डूबती जा रही है। नाच कूदे तोरे टांग बाके राखे दुनिया मान। बाबूजी के कुत्ते भी घी जलेबी खाते हैं, बाबूजी के कुत्ते भी घी जलेबी खाते हैं। रूखा टुकड़ा ना दे सका भारत की गैया मैया को। किस तरह लगाएगा पार कोई भगवान धर्म की नैया को। आज देख लो, जो गांव के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, उस गांव माता का क्या हाल हो रहा है। जब तक दूध देती है सेवा होती है, और दूध देना वन 2 लठ मारे और घर से भगा दिया।
और बाबूजी के कुत्ते बड़ी बड़ी कोठियों में देखे होंगे तुमने, बड़े बड़े आलीशान कुत्ते, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लक्स साबुन से नहाते हैं, एसी में रहते हैं और दूध रबड़ी का भोजन करते हैं। तो कुत्तों की क्या हालत है और गैयों की क्या हालत है। तो आज का जमाना कुछ ऐसा ही है। यहाँ राजवाल आई होती ना तो मैं जो कह रहा हूँ उदयपुर ना हमारे नेकपुर तक के, झांगीपुर तक के ट्रैक्टर भर भर के यहाँ आते, रात भर यहाँ घोड़े पे पड़े रहते, कई खेत में प्रोग्राम होता तो ये भजन सुनने वाला कोई नहीं। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, वो सोच करके पछताता होगा कि मैंने इंसान को बनाया। इंसान वादा करके आया लेकिन जमीन पर जाकर के सब भूल जाते हैं। और गायों की रोज टीवी में देखते हैं, रोज गैया को काटा जा रहा है जो कि देवता में निवास करते हैं। और गाय का दूध बड़ा पौष्टिक है, आधा रोग कट जाता है गाय के दूध पीने से। लेकिन आज का बड़ी दुर्दशा हो रही है। आइए के लिए गौ माता के लिए भजन। दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, गौ माता मेरी प्यारी माता। वो दुखी हो रही आज हमारी गौ माता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधवा मुआनी, तब तब धर प्रभु विदित शरीरा, हरे ही कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब यहाँ पर धर्म की हानि हुई है तब तक यही गौ माता पृथ्वी का रूप धारण, ये पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ये बैकुंठ में गई है और जाकर के निवेदन किया है भगवान से, भगवान आकर के पृथ्वी पर पापों का बोलबाला है, भार बढ़ गया है, इसलिए आप चलिए और पृथ्वी माँ को इस पापों से मुक्ति दिलाइए। तब तक भगवान विभिन्न प्रकार के अवतारों में आकर के अपने भक्तों की रक्षा की है, दुष्टों का संहार किया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम मुआनी, आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता।
ये मैं नहीं कहता, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, ये ग्रंथ कहते हैं। कोटि यज्ञ से जो फल मिलता, कोटि यज्ञ से जो फल मिलता, गौ सेवा से वो सहज ही मिलता। पाप धो रही आज हमारी गौ का दूध है रोग विनाशक, गौ का दूध है रोग विनाशक, गौ सेवा है सब सुखदायक। धर्म खो नहीं आज हमारी माता, धैर्य खो नहीं आज हमारी माता, पाप खो नहीं आज हमारी के बिहारी लाल की भगवान गोविंद का नाम कैसे रखा? गोपाल, क्योंकि गौ के पालक हारन थे। लेकिन आज जब गौ पालक नहीं रहे तो गौ माता की सेवा कौन कर रहा है? तो आज के यही नाम देते हैं, क्योंकि भक्त बैठते रहते तो सुनाते कुछ ना कुछ। जब यहाँ घर वाले ही चले गए, हम किसको सुनाए? और चलाओ, सुना 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 शर्मा जी। क्योंकि कोई चीज फ्री की मिल जाए ना, हाँ। तो उसका भाव नहीं समझते। और मैं यहाँ पैसे लेके आता ना 2-4 घंटे के लिए, तो घर के भी सुनते, बाहर भी सुनने आते हैं। अपने को ही तो है और पतों के पाम ये नेक कुर्ते तो आए हुए हैं। हाँ, ऐसे बहुत डोले जाम को धान सब तो बातें। गांव का जोगी जोगना और गांव का सेवा। हाँ, बाहर लोग बुलाते हैं, पैसे भी देते हैं, खुशामद करते हैं और भाव से भी सुनते हैं। लेकिन फ्री में कोई चीज मिल जाए तो उसका लोग मूल भाव नहीं समझते हैं। हाँ, मन जब ही लगता है कि हम लोग बैठे रहें तो सुनाने में आनंद लगता है। क्या सुनाए? चलो 1-2 भजन और सुनाते हैं। बिखरे हुए बैठे पर बहुत बड़ा है। सही है रे। यहाँ पे ठुकरा के सामने चीज सुननी है तो बैठ जाओ सामने। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। कुर्सियों के लालच में तो ये मोदी और योगी बड़े योगी जी को कुर्सी छोड़ करके नीचे सहारा ले लो। धरती की सबसे बड़ी माता है। सब बैठते जब मैंने पहले कह दिया कि परचूने की दुकान है यहाँ, महाराज सुन लो, ये भोले का व्यवहार सुन लो। कोई सुनो तो सही, कम से कम तभी सुनाओ मुझे। किसको सुनाए कौन सुनेगा, इसीलिए चुप बैठे हैं। हाँ, देखिए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, प्रभु ग्रहण छोड़ के धाई, भगवान भगत के बस में होते आए। भक्तों ने जब जब भगवान को पुकारा है और भगवान ने नाना प्रकार के रूपों में आकर के अपने भक्तों की रक्षा की है, दुष्टों का संहार किया है। कभी नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के आए, कभी राम का अवतार लेकर आए, कभी भगवान कन्हैया का अवतार लेकर के आए। नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। भगवान ने 24 अवतार लेकर के यहाँ पर आए हैं। और भगवान भी कहते हैं कि जहाँ भक्त होते हैं, भक्तों के हृदय में मेरा निवास होता है। भगवान को कहीं मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं। आप मंदिर में जाके ढूंढो, भगवान मंदिर में नहीं है। भगवान कहाँ है?
हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो नहीं जाना। भगवान कहाँ नहीं है? सब में है। प्रकृति के कण कण में भगवान है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान को यदि पाना है तो एक योग, एक साधन, एक संयम बनाना पड़ेगा। लाला आधा बजा सके एक ही माथे पर सोहे तिलक और भ्रकुटी अजब विशाल, कोई कानन में कुंडल तो जब भगवान को भक्तों ने पुकारा है, भगवान ने नाना प्रकार के उदाहरण करके यहाँ पर आए। और भगवान भी कहते हैं कि जहाँ भक्त होते हैं भक्तों के हृदय में मेरा निवास है। सब यहाँ बैठे तू वहाँ बैठे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आगे ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें भगवान रहते हैं, ना कि ईंटों वाले पत्थरों में। ये हमारे भाव है कि भगवान का ये किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। और ये भगवान ने ये मन का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। इसमें भगवान को निहारो, भगवान आपसे दूर नहीं है। प्रभु हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई प्रभु को पाता नहीं। यदि भगवान को पाना है तो योग साधना बनाना पड़ेगा। और भगवान भी कहते हैं लोक लाज तज इन्हें काज हो, लोक लाज तज इन्हें काज बेकुंठों में सिरायो, कितने मोको नाना बैठे
सच ने पुकारो मैंने करोड़ों में साथ दियो जहाँ जहाँ को सहार सुन प्रेम की पुकार है द्रौपदी पुकारी बोलो आओ मेरे धारी मोहे आस है तुम्हारी और जाऊंगा किनार है दुशासन द्रौपदी को जिस समय नगर कर रहा था भरी सभा के बीच में दूषण जिस समय द्रौपदी का चीर खींच रहा था तो द्रौपदी ने देखा भरी सभा के बीच में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे थे द्रोणाचार्य जैसे महारथी बैठे थे द्रौपदी ने सोचा कोई ना कोई तो मेरी रक्षा करेगा कोई तो मेरे प्रति आवाज उठाएगा लेकिन द्रौपदी ने देखा कि भरी सभा के बीच में सब अंधे के सभा में अंधे बैठे हैं उन्होंने देखा कि सभा में मेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है क्या किया द्रौपदी ने देखा कि सभा में मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है आवाज लगाती है द्वारकाधीश कन्हैया के लिए एक द्वारकाधीश आज तेरी बहन की लाज हरी सभा में लुटी जा रही है आकर के मेरी लाज को बचा ले सामने भगवान ने क्या कहा द्रौपदी पुकारे करे आज मेरी प्रेम सुनो मेरी सुंदरी उतारी है द्रौपदी पुकारे करे आज मेरी प्रेम सुनो मेरी सुंदरी उतारी है एक लंगो बैठो तेरी योधन सभा को बोलो पूरी बोलो बैठे ठीक बन उठारी है क्या किया जैसे ही तेल सुनी द्रौपदी की भगवान ने जरा देर नहीं करी आकर के द्रौपदी की साड़ी के बीच में समा गए उस शासन को पता नहीं चला कैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है साड़ी के बीच में छुपी थी नारी है सुनी तेरे का भरी देर सुनी तेरे का भरी देर मन पे फूटो सिला दो लगन ने मोहे आना दिन जायो रे ने मोहे आना दिन जायो और नरसी भगत हित सांवरिया से पुरानो बात पहरायो राजकाज रंजन की बात पहरायो रंजन की पहलाद ने पुकार मैंने करण रूप धारो पहलाद ने पुकार मैंने नरसिंह रूप धारो है ना उसको मानो सुन पुलिस रंजन की और त्याग में खानी दुर्योधन की हो ये त्याग में खानी दुर्योधन की सागित घुरघर खायो लगन ने मोहे नाना दिन जायो लोग लाज लगे काट मैं खूब सिलायो लगन ने मोहे नाना दिन जायो और भगवान कहते हैं कहीं मुझे शस्त्र उठाना पड़ता है भक्तों के खातिर और कहीं रण छोड़ कर भागना पड़ता है क्योंकि जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान को रण छोड़ के जाना पड़ा एक नाम उनका पड़ गया रणछोड़ कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं कहीं प्रतिज्ञा निभाऊं कहीं भीख भोग जाऊं कहीं शस्त्र में उठाऊं कहीं रण छोड़ भाग जाऊं कहीं प्रतिज्ञा निभाऊं कहीं भीख मांग जाऊं रुक दामन तो धार हो जाए बलिदान रुक दामन तो धार रूप दामन को धार जाए पहुंचे बलिदान तीन पैर में ही तीन लोग नामिनी और महाभारत में अर्जुन के हो ये महाभारत में अर्जुन के हित सारथ में ही कहा भगवान ने मोहे नाना दिन जायो रे भगवान ने
इसलिए भक्तों ने जब जब पुकारा है, भगवान ने हर क्षण आकर के अपने भक्तों की लाज को बचाया है। चाहे गजनी पुकारा हो, भाई हाथी तो एक जानवर था, वो क्या जानता था भागवत क्या है या भगवान की स्तुति क्या है, लेकिन जब भाव से पुकारे भगवान कन्हैया तो दौड़े चले आए भगवान के सारे पर। बुलाने का भाव चाहिए, भगवान तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे बुलाने में देर होगी, भगवान के आने में देर नहीं होगी। लेकिन वो मीरा जैसा प्यारा नहीं रहा। ना जाने आंखों में कोई सा मीरा लगाई हुई थी, मीरा जो आंख मूंद करके भगवान का दर्शन कर लेती थी। सूरदास जी जिनकी दोनों आंख फूटी हुई थी, और जब वो मंदिर में जाते तो गोसाई जैसा श्रृंगार करते तो सूरदास जी उनका वर्णन करते थे कि आज भगवान कन्हैया ऐसे रूप में है। एक बार गोसाई जी ने देखा, बोले देखते सूरदास जी को दिखाई देता ही नहीं, देखा है। तो एक बार गोसाइयों जी ने भगवान कन्हैया को बिल्कुल नग्न अवस्था में एक लंगोटी पहना दी और हाथ में मुरली थमा दी। बोले देखते हैं आज सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं। तो जब सूरदास जी मंदिर में पहुंचे ठाकुर जी के में देखा, आज हरि देखे मैंने नंगम नंगा। गोसाई चरणों में पड़ गए, बोले बात हम नहीं, हम भगवान का रोज श्रृंगार करते हैं, भगवान का दीदार करते हैं, आज तक हम भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए। और सूरदास जी आप आंखों के अंधे होते हुए भगवान का वर्णन करते हो। तो वो दृष्टि सूरदास से होनी चाहिए, मीरा जैसी होनी चाहिए। लेकिन हम आजकल चमत्कार में ज्यादा खो रहे हैं। भागवत वक्ता भी आजकल कैसे हो गए, भोपा भरारे वाले, गंडा गोली बताएंगे, एक लोटा जल समस्या का, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, चलो एक लोटा कर रहे हैं, भक्ति श्रद्धा बढ़ रही है लोगों की, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन जो ये टोटका बता रहे हैं ना, ये गलत है। और माता बहना विश्वास कर लेती है, टोटकाओं से भोगा भराने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ संसार में सबसे बड़ी शक्ति केवल केवल भगवान कन्हैया है। इनकी शरण पकड़ लो, इनके सब आधीन है। चाहे हनुमान जी हो या कोई भूत वाला हो, सब इनके अधीन है। 16 कला ने पोथे भगवान कन्हैया। नाम जप कर लो। अब केवल खाटू श्याम, मोहन बाबा, ये फलाने ढेके कुछ नहीं है। केवल ठाकुर जी के दर्शन करो, वृंदावन जाओ, सब तीर्थों में सबसे बड़े देखते हैं कौन, हमारे ठाकुर जी, उनके सब अधीन है जी। बड़बड़ी के बेटा, लेकिन भगवान कन्हैया ने कह दिया, बोले जाओ कलयुग में मैंने तुमने शीश का दान दिया है, तो तुम दानियों में महान हो, आने वाले समय में लोग मेरे नाम से तुमको जानेंगे। स्वयंभू मनु और सतरूपा से प्रकट हुए स्वरूपा, स्वयंभू और मनु त्रेता में उन्होंने इतनी तपस्या करी, सतयुग थे। तो एक बार उन्होंने तपस्या की तो भगवान विष्णु उनको दर्शन देने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, उनसे कहा स्वयं जी से, बोले वरदान मांगो, क्या मांगते हो भक्त? तुमने अपने शरीर को भी कंकाल कर लिया मेरी तपस्या में। तो मनु जी ने कहा, बोले भगवान मुझे संसार में पूछना चाहिए, तुम्हारी अचल भक्ति मुझे मिलती रहे और संसार मुझे पूछना चाहिए। तब शत्रुपा से पूछा, शत्रुपा तुम क्या चाहते हो बताइए? तो शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, ये जो मनु जी हैं महाराज, ये जीवन भर मेरे पति बने, जब जब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर आऊं इनकी ही पत्नी में बनूं। और लेकिन भगवान यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे अपने जैसा पुत्र दे दो। तो भगवान ने कहा कि मेरा जैसा पुत्र तो वो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। बोले भगवान देना चाहते हो, मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए, वो संसार में मुझे पूछना चाहिए। जब ज्यादा विवश किया शत्रुपा ने, तब भगवान ने कहा, बोले ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा ऐसी है कि मेरा जैसा पुत्र चाहिए, मेरा जैसा पुत्र संसार में दूसरा नहीं है, लेकिन मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगी, पुत्र बन के आऊंगा। तब शत्रुपा की करुण पुकार सुन करके भगवान त्रेता में किसके पुत्र बने? वो ही जो मनु महाराज थे, अगले जन्म में आकर के दशरथ बने, और जो शत्रुपा थी वो जाकर के कौशल्या बने। महाराज मनु दशरथ होंगे, तुम कौशल्या बन आओगी और मैं राम रूप में आऊंगा, मेरी मैया कहलाओगी। तो भगवान जैसा तो भगवान नहीं है, कोई नहीं है। ये खाटू श्याम में सब जानते हैं कि बर्बरी का बेटा था। बर्बरी कौन था? राक्षस था। हाँ,
लेकिन अब चल लो जा रहे 400 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दर्शन करने ना जा रहे 400 किलोमीटर भाग रहे कुछ नहीं होगा भागने से केवल भगवान सबसे बड़े परमात्मा है इन्हीं का दर्शन करना समय से पहले भाग से ज्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला है ला करम पूरे कर मेरे बंदे प्रभु का खेलने वाला है ला करम पूरे कर मेरे बंदे प्रभु का खेलने वाला है से पहले भाग से समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है ना करम पूरे करे मेरे बंदे प्रभु खेलने वाला है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा सृष्टि विधाता की रचना सृष्टि के दो पहलू है दोनों का मंथन करना उनसे दो पहलू हैं एक पहलू जी आना इसका एक पहलू जी आना इसका एक पहलू जी जाना है ला करम पूरे कर मेरे बंदे प्रभु का खेलने वाला है ला करम पूरे कर मेरे बंदे प्रभु का खेलने वाला है समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है ला करम पूरे कर मेरे बंदे प्रभु का खेलने वाला है मरना है खाने लाभो जीना मरना है यश अपयश विद हाथों में बहस तहस में क्यों उलझे हो हाथों में पर हाथों में खाने लाभो जीना मरना है यश अपयश विद हाथों में बहस तहस में क्यों उलझे हो हाथों में पर हाथों में हानि लाभ जीना मरना है हानि लाभ जीना मरना है यश अपयश विद हाथों में बहस तहस में क्यों उलझे हो हाथों में पर हाथों में कर्मों का फल पाता तू बंदे कर्मों का फल पाता तू बंदे वो ईश्वर देने वाला है ना कर्म पूरे करने बंदे प्रभु का खेलने वाला है जो कुछ भी है जैसा भी है जो कुछ भी है जैसा भी है हे ईश्वर की इच्छा से ईश्वर का आदेश मानकर इसी को जीने निष्ठा से ना जाने किन जन्मों का ना जाने किन जन्मों का किन कर्मों का समझाना है ना कर्म पूरे करने बंदे सबका खेलने वाला है ना कर्म पूरे करने बंदे सबका खेलने वाला है
से ज्यादा ये समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। ना कर्म पूरे करने बंदे सब का खेल वाला है। ना कर्म पूरे करने बंदे सब का खेल निराला है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो सब चीज समय से मिलती है और बिना समय के कोई कार्य सफल नहीं होता है। भागवत कथा एक बार पार्वती मैया ने कहा, क्योंकि नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि क्यों ना कुछ नया खेल किया जाए, संसार में कुछ नया खेल किया जाए। तो जो सुखदेव जी है ना, जो कथा सुनाने राजा परीक्षित को, सुखदेव जी तुमको पता है कौन है? पूर्व जन्म के तोता थे और राधा रानी गोलोक में राधा रानी के गोद में खेला करते थे। तो एक बार राधा रानी ने कहा कि बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करो। तो तोता ने कहा, बोले माँ यदि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, ना भगवान का प्रचार प्रसार करने देगी, ना उनका भजन करने देगी, इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान की माया तुझे नहीं जकड़ेगी, ये मेरा विश्वास है, जाइए। तब राधा रानी की गोद से उठ करके वही तोता गोलोक में आई। और कैसे आए? उधर नारद जी ने सोचा कि ये खेल रचाना चाहिए, काफी समय हो गया, कुछ लीला देखनी चाहिए। तो एक बार नारद वीणा बजाते बजाते कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ की शरण में। तो भगवान तो समाधि में मस्त थे, समाधिस्थ थे। गौरा मैया ने देखा कि आइए आइए नारद, अब तो काफी दिन में अब घूमना फिरना हो रहा है, तो काफी समय के बाद तुम यहाँ पर हमारे इस वैकुंठ लोक में आए हो, आजकल कहाँ रहते हो? बोले माता हाँ अब आना जाना नहीं होता है, आज सोचा कि तुम्हारे दर्शन कर चलूं। तो माता गौरा ने भगवान को कुछ प्रसाद दिया, बैठ गए। सोचने लगे माता आजकल देखा है कि मैंने मृत्यु लोक में मैं घूमता रहता हूं, लेकिन कहीं प्यार नहीं मिलता है, लोग इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, पूरा संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है, लोग झगड़ा में दुनिया भर के फसादों में लगे रहते हैं, कहीं शांति नहीं मिली मुझे। तो पार्वती बोली नहीं नहीं नारायण ऐसी बात नहीं है, हमारे परिवार में तो बड़ी सुख शांति है। भगवान भोलेनाथ जब भी कोई भजन करते हैं और जो भगवान का दर्शन होता है मुझे सारी बात बताते हैं। बोले भोले बाबा तुम उससे बहुत प्यार करते हैं। बोले प्यार करते हैं तुमसे? भोले बाबा बोले क्यों? बोले भोले बाबा तुमसे क्या प्यार करते हैं ये मैं जानता हूँ। कभी तुमने पूछा है जो भोले बाबा मुन्नों की माला अपने गले में धारण करे बैठे हैं, कभी तुमने पूछा है वो मुन्नों की माला किसके? बोले ये तो मुझे अब तक नहीं बताया। बोले तुमने क्या प्यार करती हो? कभी मौका मिले तो पूछना भोले बाबा से ये मुन्नों की माला अपने गले में धारण की है किसकी माला है? बस इतना बात करके बोले माता हम तो चलते हैं, ज्यादा देर तुमको पता है ठहरते नहीं है, लेकिन हमारा काम है घूमता इधर उधर घूमते रहना और तुम जानो भोले बाबा जाने। इतना कह करके भोले बाबा कि यहाँ से नारद जी चले गए और भोले बाबा समाधि में बैठे थे। तो उनको जगा करके कहा कि तुमको माता ने याद किया है कि आप चले जाना, आपको माता ने याद किया है। तो भोले बाबा बोले नारद जी जहां तुम पहुंच जाए माता तुझे याद करेगी करेगी। और जैसे ही भोले बाबा अपने घर पहुंचे हैं तो पार्वती गुस्से में बोली कि ये बताइए तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बोले तुमसे संसार में जो प्यार करता हूँ सबसे ज्यादा एक मैं भगवान श्री राम से, दूसरा तुमसे करता हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ और मेरा संसार में किसी से नाता ही नहीं है। बोले खाक प्रेम करते हो? तुमने कभी ये बताया जो मुंडों की माला तुम पहने रहते हो हरदम, ये मुंडों की माला किसकी माला है ये बताइए? कभी तुमने मुझे बताया? बोले तुमने पूछा ही नहीं। बोले तो मुझे बताइए किसकी माला? बोले मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि जब जब तुम संसार से विदा होकर के गई तो आपकी याद में आपके मुंडों को काट काट करके मैंने एक माला बना ली है और तुम्हारी माला को मैं हरदम 24 घंटे धारण करे रहता हूँ, इतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। बोले मेरे मुंडों की माला ये मेरी माला है क्या? तुमने कभी जन्म लेकर के तुम्हारा मरण नहीं हुआ? मैं इतनी बार मर चुकी। बोले हाँ। और बोले तुम्हारा जन्म? बोले मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है। बोले तो कौन सी भुट्टी पी रखी है आपने? उस भुट्टी को मुझे भी पिला दो ना। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं राम नाम की भुट्टी पी अमृत पी रखा है। तो एक बार
माता पार्वती ने कहा, बोले भगवान उस कथा को मैं सुनना चाहती हूँ जिसको कथा को सुन करके इंसान अमर हो जाता है। मैं भी इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मुझे मरना पड़ता है, तो भगवान मुझे भी उस कथा का श्रवण करा दो। तो बताते हैं कि जो समय को मंजूर नहीं होता वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। ये समय को मंजूर नहीं था कि माता पार्वती उस अमर कथा को सुने। आइए क्या हुआ, एक भजन उसके बाद ब्रेक लगाई, क्योंकि मेरा कल ग्रेटर नोएडा में प्रोग्राम है, नॉलेज पार्क में मुझे यहाँ भी जाना, दिनरोज रात के प्रोग्राम है क्योंकि नवरात्रि चल गई है, तो गांव गांव प्रोग्राम है। 28 का जय में प्रोग्राम है हमारे प्रेम शर्मा जी के यहाँ पर, चंद्र जो गाड़ी वाले हैं उनके घर में। तो आज हमारी फरमाइश से चाचा जी ने कल परसों फोन किया था, मैंने चलो 1-2 घंटे के लिए आएंगे जल्दी। तो आइए क्या हुआ, तो शंकर भगवान ने कहा, बोले ठीक है पार्वती यदि तुम्हारी जिद है तो मैं आपको उस अमर कथा का ज्ञान कराऊंगा जिसको सुन करके कभी आपका जीवन या आपका मरण नहीं होगा, अमर हो जाओगे। तो शंकर भगवान माता पार्वती को एक गुप्त स्थान पर ले गए, वट वृक्ष था, और शंकर भगवान ने अपने डमरू को ऐसे बजाया, इतनी डमरू की फोड़ थी को वहां के जो जीव जंतु थे सब उड़ के भाग गए, लेकिन वह बट वृक्ष पर एक तोता तोती रहते थे। उनका एक अंडा वहां पर रहता था, अंडा वृक्ष पे था, और डमरू के घनघोर टंकार से वो अंडा वृक्ष से नीचे गिर गया, फूट गया। उन्होंने कहा ये अंडा फूट गया, इसका हम क्या करेंगे। तोता तोती वहां से भाग गई। कौन है? नहीं हम में वो बात करो। हेलो राधे श्याम कहाँ है भाई? हम तुम्हारे काम में। चलो बढ़िया है भैया, खाओ कमाओ। हाँ सब बढ़िया है, हम तो देख रहे हैं मिलके। हाँ ही कर रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है करो, मिलेंगे फिर कभी। अंडा टूट गया, तोता तोती वहां से उड़ गई। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है जीव जंतु, मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती से कहने लगी कि जब मैं कथा सुनाऊं तो आप बीच बीच में हूँ करते रहना, इससे मुझे ज्ञात हो जाए कि आप कथा सुन रही हो। और मैं जब कथा करता हूँ तो समाधिस्थ होकर करता हूँ, आंख बंद करके। यदि आप हूँ करती रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो, और जहाँ आपका हूँ बंद हो जाएगा, हुंकारे बंद हो जाएंगे, मैं कथा आपको भी वही विराम देगा। लेकिन इस समय को मंजूर नहीं था। क्या हुआ, एक दिन कैलाश पर शिव शंकर हर्षाए, अमर कथा कहने लगे, सुनो पार्वती चित्त। पार्वती चित्त मिला करके आप कथा को सुने। और कैसे कथा सुनाते हैं, समय समय की बात ये देखो, समय किसी का ना होता, अमर कथा सिर्फ कहने लागे, उमा के पर गए सोता। क्या हुआ, उमा के पर गए सोता, उमा के पर गए सोता, समय समय की बात है भक्तों, समय किसी का ना होता, अमर कथा सिद्ध कहने लागे, अमर कथा सिद्ध कहने लागे, उमा के पर सोता, उमा के पर सोता, क्या हुआ, अमर कथा शिव ने सुनाई। जैसे शिव जी ने कथा सुनाई और पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही है, और उस अमर कथा का प्रभाव, उस भागवत कथा का प्रभाव, जो अंडा फूटा पड़ा था उसमें से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ।
तोते का बच्चा प्रकट हो गया और धीरे धीरे जैसे कथा आगे बढ़ी और वो तोता का बच्चा भी बढ़ता चला गया। अमर कथा जी ने सुनाई, तोता के मन कथा है भाई। ये गौरा ने कि नहीं सुन पाई, बात ऐसी नींद सताई। धीरे धीरे बढ़ने लगा, पार्वती को नींद आ गई। और आपने देखा होगा जब आनंद आता है ना, अच्छी कथा चलती है तो अच्छी कथा में आलस आता है। निद्रा देवी वो भक्तों के शीश पे सवार हो जाती है। निद्रा देवी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा ने कहा, निद्रा देवी ने, ये भगवान तुमने मेरे पति का वध किया है, जहां भी तुम्हारी कथा होगी मैं तुम्हारी कथा में विघ्न डालूंगी, विघ्न डालूंगी। तो जब अच्छी कथा चलती है तो लोगों को नींद आ जाती है। ये कुंभकर्ण की पत्नी थी। तो गौरा मैया को नींद आ गई और वो तोता गौरा माँ की आवाज बुलाकर के हूं करने लगा। ये गौरा ने कि नहीं सुन पाई, बात ऐसी नींद सताई। समय समय की बातें हैं भक्तों, समय किसी का न होता। हमारी कथा से कहने लागे, उमा के पर के सोता, उमा के पर के सोता, भूखिया है होता। कथा का प्रभाव देखिए, वो हमारी कथा की महिमा भारी, हमारी कथा की महिमा भारी, उनके पंख तोता के भारी। तोता हृदय भयो सुखारी, वाणी कथा सुनी है सारी। तोता हृदय भयो सुखारी, वाणी कथा सुनी है सारी। कंचन शिवा की है गई काया, कंचन शिवा की है गई काया, मन में हरि सिद्ध हो तो मांगे पर के सोना, तेरा तेरे होगा। कंचन जैसी सोने जैसी काया हो गई, वो भी कथा है, बड़ा खुश हो रहा है। और उस समय के पश्चात से अगर भगवान की एकदम नींद खुली तो देखा पार्वती तो सामने बैठी बैठी सो रही है। अब चारों तरफ नजर घुमाने लगे, बोले ये हुंगू की आवाज कौन कर रहा है? ये हुंगू की आवाज कहां से आ रही है? चारों तरफ दृष्टि डाली, कोई नहीं दिखाई दिया। देखा कि वृक्ष पर बैठा तोता का बच्चा हुंगू कर रहा है। शंकर भगवान को क्रोध आया, पूछने लगे, ये पार्वती है गौरा, आप सो गई? और जैसे नींद खुले भगवान, आगे क्या हुआ? बोले क्या हुआ? इस पक्षी ने तेरी कथा को सुन लिया। आंखें खुली तब पूछी सिद्धे, खुली तब पूछी सिद्धे, कथा ये मेरी सुनी है किसने? शिव जी बोले अमर भयो, मेरी कथा सुनी है किसने? हे पार्वती, तुमने क्या किया? इस पक्षी ने मेरी कथा को सुना है, इसका संसार में कोई बाल बाका करने वाला नहीं होगा, ये कभी बन नहीं सकता है, और तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन क्रोध भी आया, बोले इस पक्षी ने मेरी धोखे से कथा को सुना है, चुपके से कथा को सुना है, चोरी से कथा को सुना है, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। क्रोध करने लगे, इतनी सुन के
क्या किया? उसी समय हाथों में त्रिशूल उठाया है। तोता आगे आगे दौड़ रहा है और भगवान भोलेनाथ हाथों में त्रिशूल लेकर के कूद करके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्रोध प्रचलित सिरने कीनो, अपने त्रिशूल है लीनो। पीछे सुख के छोड़े हैं तीनों, तोता मुख में जाए बीनो। प्यासी की जो पत्नी थी बिटका देवी, बता रहे शास्त्र बताते हैं कि जो प्यासी की जो घरवाली थी बिटका देवी, वो अपने केस सुखा रही थी और सुख तोता ने सूक्ष्म का रूप बनाया और उनके मुंह में घुस करके उधर में प्रवेश कर गया। बोले हैं शंकर भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। व्यासी का बड़ा सम्मान करते हैं शंकर भगवान। बोले यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरा कोई वादा वादा करने वाला नहीं है। तोता मुख में जाए दियो, पीछे सुख के छोड़े हैं दियो। तोता मुख में जाए दियो, प्यासिया के मुख में घुसकर, प्यासिया के मुख में घुसकर, खाए पेट में तोता मांगे पर गए सोता। समय समय की बातें हैं भक्तों, समय किसी का ना होता। हमारे कथा सिर कहने लागे, मांगे पर गए सोता, मांगे पर गए सोता। इस प्रकार से 12 वर्ष बीत जाने के बाद तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और वही सुखदेव जी ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो कथा को कौन कह सकता है? जो भगवान का परम भक्त होगा वही कथा कह सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान की लीला का वर्णन कौन कर सकता है? हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन कभी कभी भक्त भगवान को बड़ा परेशान कर देते हैं। गंगा जी का आना हुआ भागीरथ के सर पर गई है। करी तपस्या भागीरथ में, खुशी हुए तेरे लोकी। स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पे आई, शंकर जी ने रोकी। मुसीबत करके बच गई, किस्मत में भारी चल गई। मुसीबत करके बच गई, किस्मत में गंगा चल गई। मुसीबत करनी पड़ गई के नर पे, नारी जग गई। नर कौन है? भगवान भोलेनाथ। नारी कौन है? गंगा। उस समय की चढ़ी हुई गंगा आज तक शिव जी भगवान के शीश पर विराजमान है। एक बार उतरी थी जब शंकर जी का विवाह हो रहा था, तो पार्वती ने कहा कि मैं जब आपके साथ फेरी लूंगी तो पहले जो आपके पास जो नारी है इसको रख लीजिए। तब शंकर भगवान ने इस गंगा को थोड़ी समय के लिए अपने शीश से उतारा था। बाकी शीश गंगे बहे अंग भस्मी रवे न्यारी न्यारी। क्या हुआ? सुनत प्रशंसा सीने पुरानी, रावण नायन बलिया मारी। एक बार रावण ने कहा सीता जी से कि सीता मैं तुम्हारे लिए रावण का वध कर दिया। कितना ज्ञानी कितना धर्मात्मा रावण था, लेकिन उसका वध कर दिया। मैं तुमको वहां से छुड़ा के लाया। तो सीता जी बड़ी हंसी, बोले तुमने एक रावण को नहीं मारा, तो बोले तुमने एक रमणिया को मारा है। बोले रावण के लिए रमणिया मिलती है? राम बड़े अचंभे में हुए। बोले इससे बड़ा भी कोई रावण था? सीता जी बोली हाँ, उससे बड़ा भी रावण था,
और श्रावण का वध मैंने किया था। तुमने तो छोटी श्रवणिया को मारा है। रघुवरी बोले प्रिय बताओ कौन सुनावन तो सीता जी कहने लगी सुनो, उससे बड़ा रावण और सहस्र बाहु रावण पर सीता, सहस्र बाहु रावण पर सीता बन के काली कर गई मुसीबत करते पड़ गई, कितनो बेहाली बन गई मुसीबत करते पड़ गई, कितनो बेहाली बन गई। और जालंधर में सिंधु ने मारो पिता के संग छल कर गारो। जालंधर बिन्दा का पति था, बिन्दा पतिव्रता नारी थी और जालंधर ने इतना अत्याचार किया कि सभी देवताओं से लड़ता था। देवता बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा बोले भगवान जालंधर से कैसी हमारी रक्षा करो, क्यों इस सबका अपमान करता है वो, और जब तक जालंधर रहेगा हम देवताओं का सम्मान कहीं नहीं होगा। तो विष्णु जी ने कहा बोले भाई जालंधर नाते में रिश्तेदार लगता है, हमारा साला है, ये क्या करें, इसका मरण संभव नहीं है, क्योंकि इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है और जब तक उसका पतिव्रता नष्ट नहीं होगा तब तक इसका वध नहीं हो सकता है। तो देवताओं ने कहा बोले भगवान तुम्हारे लिए तो संभव नहीं है, कैसे भी करो जालंधर से हमारी मुक्ति दिलाओ। तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके आए और बिंदा का पतिव्रता नष्ट किया। तो बिंदा ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, वो जालंधर से ढूंढे मारो बिंदा के संग छल कर गारो, ये बिंदा भोली बन जाओ पत्थर तुम भी होगी बन के बिंदा ने कहा कि तुमने मेरा पतिव्रता नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ भगवान विष्णु जी कि तुम इसी समय पत्थर बन जाओ। उन्होंने कहा कि तू पतिव्रता है, तेरा श्राप मुझे सिरोधार्य है, मैं पत्थर तो बन जाऊंगा लेकिन तुझे भी लकड़ी बन करके रहना पड़ेगा। तो भगवान बिंदा के श्राप के कारण पत्थर बने, सालिग्राम बने और भगवान विष्णु के श्राप के कारण बिंदा तुलसी बनी और वही वृंदावन तो बिंदा का स्थान है, तुलसियों का वन। और जहां ठाकुर जी की पूजा होती है आपने देखा होगा तुलसी वहीं रहती है और बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग भी नहीं लगता है? ये बिंदा बोली बन जाओ पत्थर तुम भी होगी बन के बिंदा तुलसी बनकर भक्तो, बिंदा तुलसी बनकर भक्तो, विष्णु के संग बन के मुसीबत करते पड़ गई, किसको में बिंदा चढ़ गई, मुसीबत करते पड़ गई, गदर में नारी बोल बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। दुकान में सामान